यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां समय थम सा गया था। वहां रहती थी दादी माँ, सबकी प्यारी, लेकिन उनके बारे में एक रहस्य था। कहते हैं उनके आंगन का एक पौधा जादू करता था। आरव मजाक में बोला, दादी, ये सूखा हुआ पौधा क्यों संभाल रखती हो? इसमें तो पत्ते भी नहीं है। बेटा, ये कोई आम पौधा नहीं है, ये मेरे बचपन का साथी है। इसमें धरती की आत्मा बसती है। आरव हंसते हुए बोला, धरती की आत्मा? सच में दादी, आप भी ना। ये तो बस एक डंडा है। दादी धीरे से मिट्टी को छूती है, कहने लगी, कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार उन्हीं में छिपा होता है, जिन्हें हम बेकार समझ लेते हैं। गांव के कुछ बच्चे आते हैं दादी के बगीचे में खेलते हुए। वे पौधे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, दादी माँ, ये कौन सा पौधा है जो कभी नहीं मुरझाता लेकिन फूल भी नहीं देता? बेटा, इसका नाम है जीवन वृक्ष। इसे जो भी दिल से सींचे, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। बच्चा हंसकर बोला, तो फिर आप अमीर क्यों नहीं हो गई दादी? अमीर वो नहीं जो सोना रखे, अमीर वो है जिसके पास सुकून हो, और यह पौधा मुझे वही देता है। और फिर हर पूर्णिमा की रात वो सूखा पौधा जाग उठता था। उसकी पत्तियां नीली रोशनी में नहाती और उसकी जड़ें मिट्टी के नीचे कुछ फुसफुसाती। आरव अपनी नींद में करवट बदलते हुए कहने लगा, ये कैसी आवाजें हैं? वह उठता है और खिड़की से झांकता है। पौधा धीरे धीरे हिल रहा है, जैसे किसी को बुला रहा हो। आरव धीरे से बोला, दादी का पौधा चमक क्यों रहा है? वह डरते डरते बाहर निकलता है। आरव पौधे के पास जाता है। हवा चल रही है, पौधा हिलता है। अचानक उसकी शाखा हल्के से आरव के गाल को छूती है। आरव चौंककर बोला, का कौन है वहाँ? डर मत, मैं वो हूँ जिसे तेरी दादी ने जीवन दिया। आरव घबराकर पीछे हटता है। तुम बोल सकते हो? तुम कौन हो? पौधा? मैं धरती का रक्षक हूँ। तुम्हारी दादी ने एक बार अपने आंसू मुझे दिए थे, और तब से मैं उनका साया बन गया। आरव का चेहरा डर और हैरानी से भर जाता है। उस रात आरव ने जो देखा वो किसी और ने कभी नहीं देखा था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली रहस्य तो अभी बाकी था। रात की बात आरव के मन से नहीं निकल रही थी। वो जानना चाहता था, क्या सच में दादी का पौधा जीवित है, या फिर ये कोई रहस्य है जो वर्षों से छिपा है। आरव धीरे से दादी के पास आता है। दादी, कल रात वो पौधा बोल रहा था। दादी घबराकर, क्या तुमने कुछ सुना? आरव, हाँ दादी, उसने कहा आपने उसे अपने आंसू दिए थे। दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खिड़की से दूर आकाश की ओर देखने लगती है। दादी धीरे से, अब समय आ गया है कि तुम सब जानो। वर्षों पहले सावित्री नाम की एक युवती गांव में रहती थी। एक दिन उसने देखा खेत की मिट्टी में कुछ चमक रहा है। वह उस जगह खुदाई करती है और वहां एक नीली बीज की फली निकलती है। गांव का पुजारी कहता है, ये साधारण बीज नहीं, इसमें धरती की आत्मा वास करती है। इसे अगर आंसुओं से सींचा जाए तो ये जीवन दे सकता है। सावित्री यानी दादी अपने आंसू गिराती है और वही पौधा जन्म लेता है। डर ने लोगों की आंखों पर पर्दा डाल दिया। जो पौधा कभी जीवन देता था, अब वही विनाश का कारण माना जा रहा था। गांव वाले दादी के घर पहुंचते हैं। इस पौधे को जला दो। आरव बीच में आ जाता है। नहीं, ये पौधा बुरा नहीं है। दादी आंसू भरकर कहती है, अगर ये पौधा नष्ट हुआ तो हमारी धरती नष्ट हो जाएगी। सावित्री, अब समय है मुझे मुक्त करने का। लेकिन फिर ये गांव? पौधा कभी कभी बचाने के लिए त्याग जरूरी होता है। दादी अपनी हथेली मिट्टी में दबाती है। पौधा चमक उठता है और मिट्टी से नीली लहरें उठकर पूरे गांव में फैल जाती है। विजुअल, हर खेत में हरियाली लौट आती है। पानी की धार बहने लगती है, लेकिन पौधा धीरे धीरे सूख जाता है।
वाले दादी के घर आते हैं, लेकिन दादी अब वहाँ नहीं है। केवल वही मिट्टी का गमला पड़ा है और उसमें एक छोटा सा नया अंकुर निकला है। आरव गमले के पास बैठकर कहता है, दादी, क्या आप अब इसी में है? कुछ जीवन कभी खत्म नहीं होते, वे बस एक रूप से दूसरे रूप में जन्म लेते हैं। और वही है असली जादू। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आरव को एक दिन वही नीली रोशनी फिर दिखाई देगी, इस बार उसके अंदर। भाग 3, आरव और जीवन वृक्ष की विरासत जल्द आ रहा है। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।